दोस्तों, लंबे अरसे से हमारा भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए कड़ी संघर्ष कर रहा था। लेकिन पूरी दुनिया में आए महामारी के चलते हमारी जीडीपी बहुत नीचे गिर चुकी थी, जिसकी वजह से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने से और भी पीछे हो चुके हैं। हमें वापस से भारत जैसे महान देश को तरक्की की ओर आगे बढ़ाना होगा, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गवर्नमेंट बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लाकर सुस्त पड़े इकोनॉमी की रफ्तार को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हम इस वीडियो में ऐसे 25 मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं जो हमारे देश की रफ्तार को आगे बढ़ाएगी। इस वीडियो में हमने गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया है, जो हमारी इकोनॉमी में बड़ा योगदान देगी। सिवोक रंगपो रेलवे 8,900 करोड़ की लागत से 44.96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछने जा रही है। इस महत्वपूर्ण परियोजना ने अब गति पकड़ ली है। यह परियोजना सिवोक से रंगपो तक रेल लाइन बिछने की है। इस रेल लाइन के बनने से न केवल स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी, बल्कि इससे टूरिज्म और इंडियन आर्मी को भी काफी सहूलियत मिलेगी। सर्दियों और खासकर मानसून के दौरान यह इलाका लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से बंद हो जाती है। ऐसे में नई रेलवे लाइन इस इलाके को नया जीवन देने वाली है। करीब 45 किलोमीटर की इस रेल लाइन का 86% हिस्सा सुरंग से होकर गुजरेगा। इस रेल लाइन के बनने से सिक्किम के इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। इस रूट पर 14 सुरंग जबकि 24 छोटे बड़े पुल मौजूद होंगे। रेलवे इस प्रोजेक्ट पर 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। सिवोक से रंगपो के बीच ट्रेन का सफर 2 घंटे से भी कम का होगा, और इस रेल लाइन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेल दौड़ सकेगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग मुंबई से नागपुर को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में बन रहा 706 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग 3 सितंबर 2019 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो कि सितंबर 2022 तक खत्म करने का लक्ष्य है। इस महामार्ग के बनने से नासिक और मुंबई की दूरी 3 घंटे से घटकर महज 1.5 घंटे रह जाएगी। इस महामार्ग के बनने से 24 जिलों को लाभ होगा। इस महामार्ग में 7.8 किलोमीटर लंबा टनल भी बन रहा है। इसमें 2 टनल है, जिसमें 4 लेन आने के लिए और 4 लेन जाने के लिए होगी, और इसके हर 300 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एग्जिट बनाया जा रहा है। इस पूरी परियोजना में 46,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। सूरत डायमंड बोर्स डायमंड सिटी के नाम से विख्यात सूरत शहर के खजोद में विश्व के सबसे बड़े डायमंड बोर्स का निर्माण हो रहा है। सूरत हीरा उद्योग का हब माना जाता है। विश्व में तरासे हुए हीरो में से 90% सूरत में ही तैयार होते हैं। इसके बावजूद सूरत में रफ हीरे नहीं बिकते, और यहाँ से हीरो का सीधा निर्यात भी नहीं होता। हीरा उद्योग के विकास और आयात निर्यात के मकसद से सूरत के कुछ उद्यमियों ने सूरत डायमंड बोर्स बनाने का प्रयास किया। डायमंड बोर्स प्रोजेक्ट सूरत के हीरा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 24,000 करोड़ रुपए के खर्च से 66 लाख स्क्वायर फीट में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट में बैंक, कस्टम हाउस से लेकर तमाम सुविधाएं होगी। बोर्स में 10 मंजिल की 11 इमारतें बनाई जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली के नौरोजी नगर में मेगा प्रोजेक्ट्स के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है। यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क से लाइसेंस प्राप्त पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने जा रहा है। नौरोजी नगर में लिंक रोड के पास इसके कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहाँ पर 10 मंजिलों की 12 कॉमर्शियल टावर बनाई जाएगी। ये सभी टावर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह आपस में जुड़ी होगी। इस टावर में कुल मिलाकर 60 लाख वर्ग फुट कमर्शियल स्पेस उपलब्ध होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ही छत पर बिजनेस की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। यहाँ पर एक साथ 30,000 लोग काम कर सकेंगे और 8,000 कार एक साथ पार्किंग की जा सकेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 25,000 करोड़ रुपए आकी गई है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर IIC भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर IIC का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। IICC भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2018 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण लगभग कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे चरण का काम अभी चल रहा है, जो कि 2024 तक खत्म होने की संभावना है। IICC में इंटरनेशनल लेवल की सारी सुविधाएं मौजूद होगी।
एग्जीबिशन सेंटर को 90 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है और इसका बजट तकरीबन 26,000 करोड़ है। एग्जीबिशन सेंटर में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। यहाँ पर 3 5 स्टार होटल, 4 4 स्टार होटल, 2 3 स्टार होटल, 24 अपार्टमेंट, रिटेल स्पेस, कॉमर्शियल स्पेस और साथ ही 30,000 कार के पार्किंग की भी सुविधा होगी। DMIC प्रोजेक्ट। DMIC का फुल फॉर्म है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। सरकार दिल्ली से मुंबई के बीच एक औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना करने जा रही है, जिसका लक्ष्य देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ना है। इस परियोजना को विश्व की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में गिना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 90 अरब डॉलर रखी गई है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा उत्पादन व यातायात के क्षेत्र में होगा। एक और जहां व्यावसायिक यातायात सस्ता होगा, वहीं दूसरी ओर माल ढुलाई में आने वाले लागत में भी कमी आएगी। करीब 1540 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर 6 बड़े निवेश क्षेत्र के 200 वर्ग किलोमीटर के इलाके को कवर करेगा। इसी के साथ यह दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान को कवर करेगी। इसी के साथ यह मध्य प्रदेश में भी प्रभावी होगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोलियां लगाने को आमंत्रण दिया था। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए, जबकि लासर्न एंड टर्बो लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। बोली में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बाजी मार ली। अब वह 861.90 करोड़ रुपए में नए संसद भवन का निर्माण करेगी। जानकारों के अनुसार नई बिल्डिंग को त्रिकोणाकार में डिजाइन किया जाएगा। मौजूदा संसद की बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था और यह वृत्ताकार है। केंद्र सरकार की प्रमुख निर्माण एजेंसी CPWD ने कहा था कि नई इमारत का निर्माण पार्लियामेंट हाउस स्टेट की भूखंड संख्या 118 पर कराया जाएगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की ओर से कहा गया है कि परियोजना के पूरा होने तक मौजूदा संसद भवन में ही कामकाज होता रहेगा। माना जा रहा है कि अब संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के बाद नए भवन पर काम शुरू होगा। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि नए भवन में सांसदों के बैठने के लिए 900 सीटें होगी, जबकि संयुक्त सत्र में 1350 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। मोदी सरकार का इरादा है कि जब देश 15 अगस्त 1922 को अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहा हो, तब सांसद नए संसद भवन में बैठे। द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। दिल्ली NCR में बढ़ रही यातायात समस्या का हल निकालने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें लगभग 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन सैनो टनल भी होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 5 खंडों में किया जाएगा। 30 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे महिपालपुर में शिव मूर्ति से खेर की दोला टोल प्लाजा के पास जुड़ेगा और पेरीफेरल रोड को दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज के माध्यम से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे लगभग 20 किलोमीटर गुरुग्राम में और करीब 10 किलोमीटर दिल्ली क्षेत्र में निर्माण होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 और 2 11 किलोमीटर दिल्ली कॉरिडोर का हिस्सा है। पैकेज 2 द्वारका सेक्टर 21 से हरियाणा बॉर्डर तक करीब 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड है। इसमें अलग अलग एलिवेटेड संरचनाएं शामिल होगी जो एक दूसरे के समांतर चलेगी और नजफगत द्वारका व पश्चिमी दिल्ली से गुरुग्राम को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायक साबित होगी। द्वारका सेक्टर 25 में अर्बन स्टेट रोड 2 और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ 8 एलिवेटेड लेन और 6 सरफेस लेन तैयार की जाएगी। मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट। दोस्तों, छोटे शहरों की मेट्रो सुविधा की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट को मंजूरी दी है। दरअसल कई शहरों की यह मांग रहती है कि उनके शहरों में भी मेट्रो सुविधा हो, लेकिन छोटे शहर मेट्रो के खर्चे को वहन नहीं कर सकती। मेट्रो सुविधा के लिए उस शहर की जनसंख्या 10 लाख से भी काफी ज्यादा होनी चाहिए और हर घंटे 20,000 यात्रियों का होना अनिवार्य होता है।
लेकिन अब मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट से छोटे शहरों को भी मेट्रो सुविधा मिल सकती है। यह एक मेट्रो और ट्राम का कॉम्बिनेशन है जिसे रबर टायर्ड मेट्रो कहा जाता है, जिसमें स्टील के पहियों की जगह पर रबर के टायर लगाए जाएंगे और यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलने वाली मेट्रो होगी और इसमें 200 से 300 लोग एक साथ सफर कर सकेंगे। महाराष्ट्र के नासिक और तेलंगाना के वारंगल जिले के लिए मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट पर योजना बनाई जा रही है। वारंगल के लिए योजना अभी तक पूरी तैयार नहीं है, जबकि नासिक के लिए 30 स्टेशन के साथ 33 किलोमीटर की लंबाई के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इस मेट्रो लाइन को नासिक में 2 लाइन में डेवलप किया जाएगा। पहली मेट्रो लाइन गंगापुर से मुंबई नाका तक जाने वाली है। इस रूट की लंबाई 10 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें 10 स्टेशन होंगे। दूसरी मेट्रो लाइन गंगापुर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक जाएगी। इस लाइन की कुल लंबाई 22 किलोमीटर और जिसमें 20 स्टेशन होंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट नवी मुंबई में उल्वे में बनेगा, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस प्रोजेक्ट का मकसद मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर होने वाले एयर ट्रैफिक कंजक्शन को कम करना है। यह भारत का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। 18 फरवरी 2018 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। इस शिलान्यास में बताया गया था कि यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2019 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उसे बढ़ाकर जून 2020 तक किया गया और अभी सितंबर 2021 तक का अंतिम समय रखा गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे 1160 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है और इस पूरे एयरपोर्ट का अनुमानित खर्च लगभग 16,700 करोड़ रुपए आका गया है। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद सालाना 2 करोड़ पैसेंजरों को हैंडल करेगी और पूरी तरह से कंप्लीट होने पर सालाना 9 करोड़ लोगों को हैंडल करेगी। सागरमाला प्रोजेक्ट। पहली बार सागरमाला प्रोजेक्ट की घोषणा 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। यह योजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने से संबंध है। इसे सागरमाला इसलिए कहा गया है क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत देश के सभी प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों को नई तकनीक से लैस करना और समुद्र व्यापार को बढ़ावा देना है। बंदरगाह विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्र तट क्षेत्र से रेल, सड़क, हाईवे मार्ग और जल मार्ग के द्वारा संपर्क शामिल होगा। अब इस योजना के अंतर्गत 10 तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जो आर्थिक विकास के केंद्र में होगा। इस पूरी परियोजना में 7.9 लाख करोड़ रुपए का खर्च आका गया है और इस परियोजना को पूरा होते होते 2035 तक का समय लग सकता है। सुपरटेक सुपरनोवा। 2000 करोड़ की लागत से नोएडा के सेक्टर 94 में सुपरटेक सुपरनोवा एक गगनचुंबी इमारत बन रही है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सुपरटेक सुपरनोवा नोएडा की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है और जिसमें 80 मंजिलें होगी। यह परियोजना मूल रूप से दिसंबर 2012 में शुरू हुई थी और इसे जून 2019 में कंप्लीट होना था, लेकिन कई सारी बाधाओं के कारण यह समय बढ़कर 2021 हो गया है। जब भी यह बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, तब यह लग्जरी चीजों से लैस होगी। इसमें कॉमर्शियल से लेकर रेसिडेंशियल तक की सुविधाएं होगी। बिल्डिंग के अंदर ही 5 स्टार होटल, मॉल, क्लब आदि की सुविधाएं भी होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। 700 करोड़ की लागत वाला काशी विश्वधाम अब आकार लेने लगा है। इसका शिलान्यास बीते साल में 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने किया था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा तट के करीब 50,000 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा धाम पूरी तरह से तैयार होने पर वास्तविक रूप से धर्मनगरी और आनंद कानन में आने का आभास कराएगा। इसे चुनार के गुलाबी पत्थर और मकराना के दूधिया सफेद मार्बल से बनाया जा रहा है। 100 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई का मंदिर चौक स्टेडियम की तरह दिखेगा। यहाँ बने स्टेप पर एक समय में हजारों लोग बैठकर सीधे बाबा का दर्शन करने के साथ आरती देख सकेंगे। विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य इसी साल जनवरी में मकर संक्रांति के दिन शुरू हुआ था। मुश्किल से 2 महीने काम चलने के बाद लॉकडाउन के चलते बंद हो गया। ऐसे में जून 2021 तक निर्माण पूरा होने की तय समय सीमा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2021 तक समय सीमा बढ़ सकती है। कृष्णलीला थीम पार्क। बेंगलुरु स्थित वैकुंठ में दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर कृष्णलीला थीम पार्क बनने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 450 फीट होगी और जिसमें 46 मंजिलें होगी।
आखिरी मंदिर पर रामकृष्ण के मंदिर को बनाया जाएगा। इसे तिरुपति मंदिर के तर्ज पर ही बनाया जा रहा है और इस मंदिर में प्रवेश करने के 7 द्वार होंगे और इसी मंदिर पर दुनिया का सबसे बड़ा किचन भी बनाया जाएगा। यह मंदिर तकरीबन 3 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, जिसकी लागत तकरीबन 750 करोड़ रुपए आकी गई है और यह 2022 तक बनकर तैयार होगा। मायापुर वैदिक टेम्पल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम अब आकार लेने लगा है। इस मंदिर की ऊंचाई 350 फीट जो 1 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। मंदिर के अंदर भक्तों की आराधना के लिए एक हॉल बनाया जा रहा है, जहां पर तकरीबन 10,000 की भीड़ एक साथ पूजा कर सकेगी। इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस मंदिर का मुख्य गुंबद विश्व के किसी भी मंदिर के गुंबद से बड़ा है। इस मंदिर का विशेष लक्ष्य है कि वैदिक ज्ञान को विश्व भर में प्रचार प्रसार करे। मंदिर में एक साथ 20,000 लोगों के रुकने व ठहरने की व्यवस्था भी होगी। मंदिर का कार्य खत्म होते होते 2022 तक का समय लग सकता है। वृंदावन चंद्र उदय मंदिर। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर वृंदावन चंद्र उदय मंदिर बनने जा रही है। यह मंदिर 70 मंजिला और जिसकी ऊंचाई 700 फीट यानी कि 212 मीटर होगी। इस मंदिर का निर्माण 62 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। इस मंदिर की आधारशिला 16 नवंबर 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रखी थी। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2022 तक खत्म होना था, लेकिन कुछ विवाद के कारण इसके निर्माण कार्य में थोड़ा और समय लग सकता है। तय योजना के अनुसार अगर मंदिर का निर्माण होता है तो इस मंदिर में कई ऐसी खूबियां होगी जो इसे दूसरे मंदिरों से जुदा करेगी। इस मंदिर को बनाने में 300 से 500 करोड़ रुपए तक की लागत आने का अनुमान है। यह मंदिर 5.40 लाख वर्ग फीट में बनेगा और इसमें 12 वन भी बनाए जाएंगे जिन्हें कृष्णकालीन रूप दिया जाएगा। यह मिस्र के पिरामिड और वेटिकन स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका से भी ऊंचा होगा। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में 12वें नंबर पर इसकी गिनती होगी। न्यू पंबन ब्रिज। रामेश्वर को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए रेलवे नए पुल का निर्माण कर रही है, जो 106 वर्ष पुराने मौजूदा पंबन पुल की जगह लेगा। नए पुल को इस तकनीक से बनाया जा रहा है कि उसका एक हिस्सा बीच से लिफ्ट की भांति ऊपर उठ जाए और जहाज के आने जाने के लिए रास्ता दे सके। इसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहते हैं। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। जहाजों के गुजर जाने के बाद पुल का वह हिस्सा फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा और ट्रेन वहां से गुजर सकेगी। पंबन ब्रिज का निर्माण करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। इसके लिए आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। यह ब्रिज 2021 तक बनने का लक्ष्य है। पंबन का नया ब्रिज करीब 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह पुल मंडपम से समुद्र के बीच मौजूद रामेश्वरम तक बनाया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन। अयोध्या राम मंदिर के साथ साथ रेलवे ने अब अयोध्या रेलवे स्टेशन के कायापलट की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी काफी अहमियत रखता है। सरकार ने इसके कायापलट को लेकर जो डिजाइन बनाया है वह भी राम मंदिर जैसे ही भव्य है। अयोध्या स्टेशन को नई और आधुनिक यात्री सुविधाओं से सजाया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए 2017-18 में 80,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी मिली थी, जिसे अब बढ़ाकर 104.77 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2 चरणों में पूरे अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायापलट किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होगा। नए रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रतीक्षालय सुविधा का विस्तार होगा। 3 वेटिंग रूम में एसी भी लगाई जाएगी। 17 बेड वाली पुरुष डॉर्मेट्री बनेगी और साथ ही 10 बेड वाली महिला डॉर्मेट्री होगी। एक अतिरिक्त फुटओवर ब्रिज, फुट प्लाजा और दुकानें होगी। इसके अलावा पर्यटक केंद्र, टैक्सी बूथ, शिशु विहार, वीआईपी लॉज जैसी सुविधाएं भी होगी। मुंबई सपनों की इस नगरी में हर रोज हजारों और लाखों लोग यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सपनों की नगरी का भविष्य कैसा होगा? आने वाले समय में मुंबई की सूरत कैसी होगी? यहाँ कौन कौन सी गगनचुंबी इमारतें होगी और कौन कौन से नए मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो मुंबई की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल देंगे?
आज इस वीडियो में हम मुंबई के कुछ ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनके पूरा होने के बाद मुंबई की रूपरेखा पूरी तरह से बदल जाएगी। स्टैचू ऑफ शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में उनका एक अरब सागर में मूर्ति बनाया जा रहा है जो इस दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति होगा। इस मूर्ति की बात करें तो इसकी आधारशिला 24 दिसंबर 2016 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। 190 मीटर ऊंची शिवाजी की यह मूर्ति दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। इस मूर्ति का निर्माण अरब सागर में मुंबई से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मानव निर्मित आइलैंड पर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3600 करोड़ बताई जा रही है और इस मूर्ति का निर्माण 1,30,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा है। शिवाजी की प्रतिमा को कांसे के मिश्र धातु से बनाया जाएगा ताकि प्रतिमा खारा समुद्री वातावरण में जंग और हवा के दबाव का सामना कर सके। इस मूर्ति के साथ साथ थिएटर, लाइब्रेरी, म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहले आधिकारिक घोषणा अशोक सिवन कैबिनेट द्वारा साल 2018 में की गई थी, जिसके 2022 तक बनने की संभावना है। मुंबई टू एलिफेंटा केव्स रोपवे प्रोजेक्ट। मुंबई से एलिफेंटा की गुफा तक पहुंचने के लिए लॉन्ग रोपवे की प्लानिंग बनाई गई है और जल्द ही मुंबई से एलिफेंटा की गुफाओं तक हाजी बंदर से 14 मिनट में पहुंच सकेंगे। केंद्र सरकार की स्थायी वित्त समिति ने 8 किलोमीटर मुंबई एलिफेंटा रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का मानना है कि यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी। फिलहाल मौजूदा समय में हाजी बंदर से एलिफेंटा गुफाओं तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का समय लगता है, जो इस रोपवे सेवा के बनने के बाद सिर्फ 14 मिनट ही लगेगा। इस पूरी परियोजना में 10,000 वर्ग मीटर जमीन का इस्तेमाल होगा और जिसकी लागत 700 करोड़ रुपए आकी गई है। इस परियोजना को 2019 में शुरू होना था और 2022 तक खत्म करने का लक्ष्य था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मंजूरी नहीं मिल पाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। मुंबई की कोस्टल रोड परियोजना शहर के पश्चिमी भाग में समुद्र के किनारे समुद्र को पाटकर बनाई जाने वाली सड़क परियोजना है। कोस्टल रोड लगभग 29.2 किलोमीटर का लंबा फ्रीवे होगा जो 8 लेन का बना होगा। यह मुंबई के दक्षिण छोर को उत्तर के छोर से जोड़ेगा। इस कोस्टल रोड की शुरुआत दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन से उत्तर मुंबई के कांदीवाली इलाके तक होगी। इस कोस्टल रोड परियोजना का कुल खर्च करीब 12,000 करोड़ रुपए आका गया है। यह पहले चरण में प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से लेकर वर्ली इलाके तक इसका निर्माण होगा और जिसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर की है, जबकि दूसरे चरण में बांद्रा से कांदीवली तक का काम पूरा किया जा चुका है, जिसकी लंबाई करीब 12 किलोमीटर की है। पहले हिस्से का काम बीएमसी तो दूसरे हिस्से का काम एमएमआरडीए द्वारा की जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत 2018 में की गई थी और इसे 2022 तक खत्म करने का लक्ष्य है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक। मुंबई के वर्ली से वर्सोवा तक करीब 23 किलोमीटर का सफर महज 15 मिनट में तय होगा। इसे पूरा करने में सामान्य तौर पर अभी 2 घंटे लग जाते हैं। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का निर्माण पूरा हो जाने के बाद यह दूरी घंटों से मिनटों में तय की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में की गई थी और उम्मीद है कि 2023 तक खत्म हो जाएगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इटली की कंपनी को संयुक्त तौर पर इसके निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। अनुमान है शुरुआत में इसका इस्तेमाल 60,000 वाहन करेगी और बाद में यह संख्या बढ़कर 10 लाख के करीब पहुंचने की उम्मीद है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। सबसे अहम प्रोजेक्ट जो जल्द ही देशवासियों के बीच होगा। भारत में बनने जा रहा दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल, जिसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, यानी 13.5 मील, जिसमें 16.5 किलोमीटर पुल पूरा समुद्र में बनेगा। यह पुल मुंबई के सिवेरी से नवी मुंबई के चिरली तक बनेगा। इस पुल के निर्माण में 17,843 करोड़ रुपए की लागत आकी गई है। दुनिया के सबसे लंबे पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण कार्य 20 अप्रैल 2018 से शुरू हो चुका है और आशंका है कि सितंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। उमिया माता मंदिर।
अहमदाबाद में वैष्णो देवी जासपुर के पास बनने वाला यह विशाल मंदिर मां उमिया को समर्पित होगा, जो पाटीदार समाज के लोगों की कुल देवी है। बताया जा रहा है कि इसे बनाने में 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंदिर के अंदर के हिस्से में 3 व्यू गैलरी का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले लोग पूरे अहमदाबाद शहर का नजारा देख सकेंगे। यह व्यू गैलरी तकरीबन 82 मीटर ऊंची होगी। मंदिर का गर्भगृह भारतीय संस्कृति के हिसाब से तैयार किया जाएगा। यहाँ पर मां उमिया की मूर्ति 52 मीटर ऊंचाई पर स्थित की जाएगी। मंदिर में पारे से बने एक शिवलिंग को भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही मंदिर के आसपास एक कौशल विकास विश्वविद्यालय, करियर डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्पिटल, NRI भवन, करियर गाइडेंस सेंटर और सामुदायिक न्यायालय की स्थापना भी की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या के विकास के लिए मेगा वर्क प्लान तैयार हो रहा है, जिसके राम मंदिर के भूतल में सिंह द्वार, गर्भगृह, नित्य द्वार, रंगमंडल बनेगा। वही प्रथम तल पर राम दरबार की मूर्तियों को स्थान दिया जाएगा। मंदिर में 24 दरवाजों का चौखट होगा, जो कि संगमरमर के पत्थरों से बनाया जाएगा। राम मंदिर की लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट होगी। इसके अलावा मंदिर में 212 खंबे होंगे, जिसमें पहली मंजिल पर 106 और दूसरी मंजिल पर 106 खंबे बनाए जाएंगे। प्रत्येक खंबे में 6 मूर्तियां होगी और मंदिर में 2 चबूतरे भी होंगे। मंदिर में 4 द्वार होंगे, जो कि चारों दिशाओं में खुलेंगे। इसके अलावा भूतल पर रामलला, प्रथम तल पर राम दरबार होगा। राम मंदिर के प्रांगण में राम कथा कुंज 45 एकड़ में बनेगा। यहाँ 125 मूर्तियाँ भगवान राम के जीवन काल की बनाई जाएगी। जन्म काल से लेकर लंका विजय और राजगद्दी तक की मूर्तियाँ भी लगाई जाएगी। इसके अलावा मंदिर परिसर में धर्मशाला और गौशाला भी बनाया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण का काम सोमपुरा परिवार को दिया गया है। इस मंदिर को बनाने में 300 करोड़ रुपए की लागत आकी गई है, जो कि बनते बनते इससे भी ज्यादा हो सकती है। राम मंदिर का भूमि पूजन और आधारशिला रख दी गई है, जिसके बाद अब कुछ ही दिनों में जन्मभूमि पर काम शुरू हो जाएगा। मंदिर से जुड़े आर्किटेक्ट्स का मानना है कि मंदिर बनने में करीब 3 से 4 साल लग सकते हैं।